अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं और इंडिया गठबंधन के टूटने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस खबर के पीछे के सारे कारण बताऊंगा, कौन सी नई डेवलपमेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और अब सीधे हम लोग अपने वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में टूटने के आसार क्यों बन रहे हैं और अखिलेश यादव क्यों इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं। दरअसल खबर ये आई है कि कांग्रेस ने यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन में 30 सीटों की मांग की है, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर नहीं है जिससे कि इंडिया गठबंधन टूट जाए। असली खबर ये है कि प्रियंका गांधी मायावती के भतीजे जो आकाश आनंद हैं उनसे बात कर रही हैं और मायावती की तरफ से 40 सीट का डिमांड किया गया है। अब ऐसे में जैसे ही मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं, अखिलेश यादव का वो स्पेस खत्म हो जाएगा जो उन्होंने यूपी की राजनीति में यादव और मुस्लिम को जोड़ के बनाया हुआ है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूपी की राजनीति में मुस्लिम और यादव के समीकरण के सहारे मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी का असली कोर वोटर है वो मुस्लिम और यादव ही हैं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में मायावती आती हैं तो वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और मुस्लिम वोटर धीरे धीरे अखिलेश यादव से शिफ्ट होके कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकते हैं, जो कि अखिलेश यादव की राजनीति के लिए एकदम घातक सिद्ध होगा। वैसे खबर इतनी ही नहीं है, ये अभी तक जो मैंने बात बताई है एकदम सिंपल बताया है, लेकिन इसके आगे एक और खबर है। एक कमेंट आ गया है, धनंजय जी का, लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आती हैं तो अखिलेश यादव जरूर निकल जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या अखिलेश यादव मायावती के आने के बाद इंडिया गठबंधन में रुकेंगे या फिर निकल जाएंगे। दरअसल ये जो सीटों का बंटवारा अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही अलग अलग तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर ये आई थी कि जो आरएलडी है, यानी कि जो जयंत चौधरी की पार्टी है, जो जाट मतदाताओं को एकजुट करके रखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसने इंडिया गठबंधन में 12 सीट की मांग की है। कांग्रेस ने 30 सीट की मांग की है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 40 सीट की मांग की है। अगर इन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो ये सीट हो जाते हैं 82 सीट। ऐसे में अगर मायावती आती हैं तो मान लीजिए मायावती को कम से कम 30 या 35 सीट मिलेंगी। कम से कम कांग्रेस को 20 सीट तो जरूर ही मिलेगी, 20 नहीं मिली तो 15 मिली, और कम से कम जयंत चौधरी को 5 सीट चाहिए, यानी कि ये सीट हो जाता है 55 सीट। तो जो सीटें बाकी रह जाती हैं वो 80 में से जब आप 55 घटाइएगा तो मात्र 25 सीटें रह जाती हैं अखिलेश यादव के लिए। तो क्या अखिलेश यादव, जो यूपी के अंदर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद यूपी के अंदर, जिसके 100 से ज़्यादा विधायक हैं, वो क्या 25 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? सबसे बड़ा सवाल यहीं पे आके रुक जा रहा है। वैसे भी अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि अगर कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन अगर हो जाता है तो मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के हाथ से छिटक जाएगा। और इसी वोटर को, अखिलेश यादव की राजनीति को ही बचाने के लिए, याद कीजिएगा लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था कि मायावती को बुला ही कौन रहा है। असल में वो अखिलेश यादव की राजनीति को बचाने के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने वो बयान दिया था। कैलाश कुमार जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई की पार्टी है। ये कैलाश कुमार जी का कहना है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं कि आप लोग को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं। तो दरअसल देखिए, यहाँ सीट बंटवारे से पहले ही अगर आप काउंट कर लीजिए, 30 सीट कांग्रेस और 12 सीट जयंत चौधरी की पार्टी डिमांड कर रही है। इसमें से इन दोनों को अगर 30 सीट भी दी जाती है और 30 सीट अगर मायावती ले लेती हैं तो फिर अखिलेश यादव के लिए 20 सीट ही बचती है। ऐसे में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से निकल सकते हैं, वो अपना नाता तोड़ सकते हैं।
कांग्रेस अपनी जो खोई हुई जमीन वो बसपा के सहारे यूपी में हासिल करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर बसपा के साथ उसका गठबंधन हो जाता है तो वो मुस्लिम वोटर और जो दलित वोटर हैं, जो कि लगभग 20-21% यूपी के अंदर है, और 19% वोटर जो मुस्लिम वोटर हैं, इनको मिला दिया जाए तो 40% के आसपास वोट बैंक इनका बन जाता है। वर्दीराज कुलकर्णी जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि आई थिंक एसपी लीडर डिमांड सम सीट इन एमपी इलेक्शन बट कांग्रेस इज नॉट एक्सेप्टेड सो दे मे गो आउटसाइड ऑफ इंडिया गठबंधन। शुक्रिया वर्दीराज कुलकर्णी साहब। तो दरअसल यहां पे सीन ये है कि जैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो वो कमजोर किसके ग्राउंड को करेगी? समाजवादी पार्टी को करेगी। समाजवादी पार्टी के वोटरों पे कब्जा जमाएगी, जो कि उनके 19% के आसपास मुस्लिम वोटर मजबूती से टिके हुए हैं। इसका समीकरण क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर अभी का जो इंडिया गठबंधन है यूपी के अंदर, उसमें 60 से ज्यादा सीट बीजेपी अभी भी जीतती हुई नजर आ रही है। आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अगर आरएलडी जो है, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उनको अगर लेके चलते हैं तो मैं जातीय आंकड़े में कुछ हिसाब दे देता हूं कि लगभग यूपी के अंदर 13% जाटव मतदाता हैं, जो कि मायावती की जाति से आते हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर का मैंने बता ही दिया है। यादव वोटर हैं जो वो लगभग 9 से 10% है। तो यहां पे कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर जाटव मतदाता अगर इसके साथ आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं और मुस्लिम मतदाता आ जाते हैं, तो कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी जो अभी मरणासन अवस्था में यूपी की राजनीति में पहुंच चुके हैं, ये दोबारा से ऊपर आ सकते हैं। सतीश यादव जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं जय हो। ये किसके लिए जय हो लिख रहे हैं? अगर आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक समीकरण बन रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं अभी आकाश आनंद मायावती के जो भतीजे हैं, उनसे प्रियंका गांधी की डायरेक्ट बात चल रही है गठबंधन के मुद्दे पे। अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ के बसपा, आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो कम से कम यूपी के अंदर 25 से 30 सीट इंडिया गठबंधन आसानी से जीत सकता है। खासकर मैं उन इलाकों के बारे में मैं बता देता हूं, आप लोग समझ जाइए कि सहारनपुर का जो इलाका है, अमरोहा का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन और दलित आबादी काफी ज्यादा है। अगर आप पूर्वांचल के इलाके में आइएगा तो इस इलाके में मुस्लिम आबादी वेस्ट यूपी यानी पश्चिम यूपी के मुकाबले काफी कम है। लेकिन जब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आइएगा, पूर्वांचल में, तो यहाँ पे यादव मतदाता है, जो यानी यादवों की संख्या है वो लगभग 16, 17, 18% तक भी है। किसी किसी जिले में 20% के आसपास है। लेकिन जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो यादव मतदाता जो हैं वो 2% के आसपास होते हैं। सतीश यादव जी लिख रहे हैं कि चंदौली लोकसभा सीट से हम लोग का यही सुझाव है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और 2 दशक से जनपद की सेवा कर रहे मनोज सिंह काका जी को लोकसभा का टिकट मिले। शुक्रिया सतीश यादव जी। तो यहां पे जो समस्या है समाजवादी पार्टी के साथ की, उसका पूरा जनाधार जो यादव, जो उसका कोर वोटर है, जो अखिलेश यादव जो हैं, यादव बिरादरी से हैं, उनकी जाति का पूरा प्रभाव पूरे यूपी में नहीं है। जबकि आप मायावती के बारे में जब बात कीजिएगा तो मायावती के वोटर का जो प्रभाव है यूपी के चारों तरफ है, चाहे वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं चले जाएं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। तो कांग्रेस और आरएलडी ये सोच रहे हैं, आरएलडी यानी जयंत चौधरी ये सोच रहे हैं कि अगर बसपा उनके साथ आ जाती है तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 30 सीटें हैं, 25 सीटें हैं, वहां पे वो लोग काफी आगे निकल सकते हैं। कारण एक देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जीतने का एक बड़ा कारण है और जयंत चौधरी के हारने का एक बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। जो जाट लोग हैं वो ये मानते हैं, जो जाट वोटर है वो ये मानता है कि अखिलेश यादव की वजह से, जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 2013 में, अखिलेश यादव से की वजह से जाटों को काफी नुकसान हुआ है। जाट वोटर अखिलेश यादव की वजह से, समाजवादी पार्टी की वजह से जो गठबंधन बनता है यूपी के अंदर, उनको वोट नहीं दे पाता है।